अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से नाश्ता बनाने की इतनी कमाल की इतनी लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम सुबह में सोकर उठते हैं तो कभी कभी मूड नहीं होता कि कुछ नाश्ते में बनाएं, और हिम्मत नहीं होती है कि चूल्हे के पास जाकर खड़े हों और कुछ अपने लिए बनाएं। तो दिल करता है कि कोई हमें बनाकर खिला दे। तो यही मसला रहता है कभी कभी मूड का। तो फिर आज इसी हिसाब से मैं बहुत ज़बरदस्त सा नाश्ता लेकर आई हूँ। तो आज का जो नाश्ता है ना, वो स्पेशली मैं आज बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा जो छोटे बच्चे होते हैं वो खाना कुछ भी नहीं खाते, ना ही नाश्ते में लेते हैं, और जो बेबी फीडर बच्चे होते हैं तो उनके लिए तो कमाल की रेसिपी है। तो सब तमाम माओं से मेरी यही गुजारिश है कि रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली है ये रेसिपी। तो करना क्या है कि मैंने एक प्लेट ली है, उसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 अदद अंडे। आपको ये नाश्ता, ये जो मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, ये कितने आपको टोस्ट तैयार करने हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप उस हिसाब से अंडे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 अंडे ले रही हूँ और इस पर शामिल कर रही हूँ मैं 3 टेबल स्पून मिल्क। तो दूध लिया है मैंने, इसके अंदर 3 टेबल स्पून, और दूध पहले से उबला हुआ है। अब इसको मैं बहुत अच्छे से बीट करूँगी। बहुत अच्छे से हमें इसको फेंटना है अंडों को। तो बहुत आसानी के साथ ये बन जाता है ये नाश्ता। और जो बच्चे नाश्ता नहीं करते, ज़्यादा नखरा करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट नाश्ता है। और बच्चे इसको बहुत ही खुशी से और बहुत ही शौक से खाएंगे। तो बनाकर आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी टेस्ट के मुताबिक चीनी। आपको कितना मीठा पसंद है तो आप उस हिसाब से इसमें चीनी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून चीनी शामिल की है, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने शामिल कर दिया कस्टर्ड। कस्टर्ड पाउडर शामिल किया है मैंने इसके अंदर। तो कस्टर्ड पाउडर डालने से बहुत ज़बरदस्त यूनिक सा इसके अंदर एक टेस्ट आएगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त डेवलप होगा हमारे इस टोस्ट के अंदर। तो इसके अंदर मैंने 1 चम्मच कस्टर्ड का भी शामिल कर दिया। अब तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से बीट करूँगी। इसके अंदर जो चीनी का दाना है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाना चाहिए। तो बस यहाँ पर ये बिल्कुल कंप्लीट है, रेडी हो चुका है हमारा बैटर। तो अब यहाँ पर मैंने एक स्लाइस लिया है ब्रेड का, उसको मैं अच्छे से इसमें डीप कर दूँगी। और इस साइड पर मैंने चूल्हे पर रख दिया है फ्राई पैन। उस पर मैंने शामिल कर दिया था 2 टेबल स्पून। आप घी भी ले सकते हैं, आप बटर भी ले सकते हैं, या फिर कुकिंग ऑयल। बटर लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा हेल्दी ये नाश्ता बनकर तैयार होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है। और इसको मैंने शामिल कर दिया है इसके अंदर। अब दोनों साइडों से बहुत अच्छा सा जब तक खूबसूरत इसका कलर नहीं आ जाता तो मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और ये नाश्ता देखिए मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप उनको लंच बॉक्स में भी ये बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि जायके के साथ साथ ये हेल्दी भी बहुत है। क्योंकि हमने इसके अंदर सारी चीज़ें हेल्दी यूज़ की हैं। अंडे तो खुद प्रोटीन का ख़जाना होते हैं, मिल्क कैल्शियम का ख़जाना होता है, और जो मैंने इसके अंदर कस्टर्ड डाला है तो उसका भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो ब्रेड के साथ जब ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं तो ये बहुत ही अच्छा हेल्दी नाश्ता बच्चे के लिए तैयार हो जाता है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा मैंने इसका गोल्डन सा कलर निकाल लिया है बनाकर। और मैं दूसरा भी इसी तरीके से इसको करके निकाल लूँगी। और ये जब इसको आप रख देते हैं बाहर बना के तो थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाते हैं, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते। तो मैं तो आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके बच्चे बेबी फीडर्स हैं और इस तरह की हेल्दी चीज़ें नहीं लेते तो आप इस तरह से बच्चों को बनाकर नाश्ता ज़रूर दें। तो देखा आपने, ये बिल्कुल मिनटों में बन गए हैं। मुझे मुश्किल से 10 मिनट लगे इसको बनाने में, और फटाफट से ये बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। बस आप अपना इसका बैटर अंडों का तैयार करके रख लें पहले से। जब भी आपके बच्चे मांगे तो आप उनको इस तरीके से बनाकर ये नाश्ता ज़रूर दिया करें। और यकीन मानिए बच्चों के साथ साथ तो बड़ों को भी बड़ा ही लुत्फ़ आता है इस नाश्ते में। तो इसके ऊपर आप मेपल सिरप भी यूज़ कर सकते हैं डाल के, या फिर हनी शामिल भी कर सकते हैं, या फिर दूध की जो मलाई होती है वो भी अप्लाई कर सकते हैं आप इसके ऊपर, जिस तरह से अच्छा लगे। या फिर एज इट इज़ ऐसे ही खाएं। तो देखिए कितना बेहतरीन सा, इतना जूसी है और इतना नरम और मुलायम है, बिल्कुल एकदम मुंह में घुल जाने वाला ये नाश्ता है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं और इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।